बुजुर्ग कई बहुत परेशानी में पड़े उस रात को। बहरहाल चाहे जो दुर्घटना घटी हो, उसके बाद स्वतः उन लोगों ने काम करना बंद कर दिया। कुल 11 नॉमिनेशन आए, 11 लोगों का नॉमिनेशन आया। स्क्रूटनी की तिथि पर स्क्रूटनी की गई, हमारी चुनाव समिति ने स्क्रूटनी की उसको। स्क्रूटनी में एक जो था अयोग्य घोषित हुआ, बाकी 10 वैलिड कंटेस्टेंट मिले। 19 तारीख डेट था नॉमिनेशन वापस करने का। 4 लोगों ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया, तो बच गए 6 और 6 पद के लिए ही चुनाव हो रहा था। बच गए 6 लोग। ये 6 लोग अनकंटेस्टेड, अनअपोज्ड विनर हो गए। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर उन लोग भी अप्लाई किया होता नॉमिनेशन, तो फिर आज वोटिंग हो रहा होता, अभी काउंटिंग हो रहा होता। लेकिन जब अनअपोज्ड हो गया, अभी का जो ये पूरा परिदृश्य है वो इसी तरह से है। और आप लोगों ने हिम्मत दिखाया, हौसला दिखाया, और आपके भीतर ये जज्बा है काम करने का सोसाइटी के लिए। ये जान के अच्छा लगा हम लोगों को, और हम लोग चाह भी रहे थे कि इसमें युवा वर्ग सामने आए तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग तो पीठ के पीछे हैं ही। बायलॉज के हिसाब से करना अब ये है, जो चुनी गई समिति है उनको हर ब्लॉक से 3-3 नाम का मनोनयन। अब ये आप 6 लोग ही मनोनयन करेंगे, उसमें हम लोगों का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं। जिसको आप प्रत्येक ब्लॉक से 3-3 रिप्रेजेंटेटिव, 2 युवा और 1 बुजुर्ग। तो उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे और 1 परामर्शी, एडवाइजरी कमेटी। परामर्शी जो होंगे वो बुजुर्ग व्यक्ति होंगे। डिपेंड करता है कि किसी ब्लॉक में नहीं भी। हाँ, वो आप लोग देखेंगे, वो हम लोग नहीं देखना। वो आप लोग 2 इस तरह आप लोग 6 और 3-3 मेंबर हर ब्लॉक से। हर ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन हो गया, 2 एग्जीक्यूटिव और 1 एडवाइजरी। तो ये अब आपका काम है कि आप लोग सब मिल। और इसके अलावा अब आप सब जो हैं, कभी भी आदेश करेंगे, हम लोग साथ हैं, कोई भी किसी भी चीज की। क्योंकि अब आप एक बॉडी बन गए स्काई डेल पे, विधिवत पारदर्शी तरीके से चुने हुए बॉडी। अब आपके कंधे पर पूरा स्काई डेल है, इसको कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, अब आप लोग हम लोग तो कहेंगे वैसे ही हम लोग कहेंगे। के पद के लिए अध्यक्ष के लिए हमारे रोशन सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट के लिए विकास पाठक, सेक्रेटरी के लिए सुबोध जी, बाहर गए, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए हमारे विकास गुप्ता जी, ट्रेजरर के लिए हमारे विवेकानंद फिजिक्स सर के नाम से वो आता है, और इंटरनल ऑडिट हमारे वीरेंद्र। तो ये 6 लोगों जो अनअपोज्ड विनर हुए, हम चाहेंगे कि चुनाव समिति इन लोगों को प्रमाण पत्र दे दे, है ना। प्रमाण पत्र आप लोगों का बना हुआ है। विकास पाठक, हम वीडियो ले रहे हैं, आप फोटो ले लीजिए, आप फोटो ले लीजिए, वीडियो ले रहे हैं। सेक्रेटरी सुबोध चौधरी, तो है नहीं ना। ज्वाइंट सेक्रेटरी विकास कुमार गुप्ता,
एयरटेल के पैसा के मालिक विवेकानंद कुमार। और इंटरनल ऑडिट, उस पैसे पर नियंत्रण रखने वाले हमारे वीरेंद्र कुमार। और सुबोध चौधरी तो है नहीं, तो वो आएंगे तो उनका हो जाएगा, तो इसको रख देते हैं अभी। एक सामान्य फ्लैटियर्स हैं, सामान्य निवासी हैं, तो हम लोग एक सामान्य निवासी की हैसियत से जानना चाहेंगे कि आप लोग का दृष्टि क्या है, आप भविष्य में कैसे देखना चाहते हैं सोसाइटी को, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ट्रेजरर हैं, वाइस सेक्रेटरी, तो आप अपने विचारों से थोड़ा हम लोगों को अवगत कराएंगे। बोलिए। तो सब लोगों का विश्वास इस चुना हुआ पे आ जाए, ठीक ना, और सबको विश्वास में लेते हुए जो भी काम पारदर्शिता से करे, सब लोगों का उसमें रजामंदी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहेगा तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। और ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं हैं उन लोग का भी ख्याल रखा जाए, मतलब किसी के साथ पक्षपात नहीं हो। क्या इसको तो हम लोग पहले से ये हम लोग का तो मैनिफेस्टो में शुरू से था, जो साथ थे उनको तो हम लोग साथ लेके चल ही रहे थे, और जो नहीं साथ थे उनका भी उतना ही ध्यान रखा जा रहा है। पिछले 8 महीना में शायद सब लोग ये देख रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो मेंटेनेंस का पैसा नहीं आ रहा था उसके वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसके वजह से बहुत सारे लोग अपने तरफ से कुछ कॉर्पस फंड या सुविधा शुल्क जो अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा राशि दिए वो दिए। तो अभी हम लोग का यही सबसे पहला ये रहेगा कि मैक्सिमम लोग जो है मेंटेनेंस दे, और जब तक बिल्डर अभी खर्चा जो चीज़ चला रहे हैं वो हम लोग प्लस पॉइंट उसमें कोई छेड़छाड़ किए बिना हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ों को उनके द्वारा जो दिया जा रहा है उसको यूटिलाइज करें, और बाकी सब लोगों के सहयोग से और इन लोगों का जो भी इनपुट होगा उसके बेसिस पर हम लोग मैक्सिमम सुविधाओं को आम निवासियों तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे इस पद की उपलब्धि के लिए। और अभी तक आप देख रहे हैं कि पिछले 8 महीने से जो पुरानी त्याग के बाद लोगों ने बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैनर में चलाया है सोसाइटी के कार्यों, और हम ये सुनिश्चित भी करेंगे कि कम से कम मेंटेनेंस में जब तक बिल्डर द्वारा मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है, उसके अलावा जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए कम से कम मेंटेनेंस में हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे दे सकते हैं, ये हमारा प्रथम दृष्टया हमारे लिए चैलेंज होगा। अभी जहाँ तक पिछले 6-8 महीने से मैं देख रहा था बुक्स को, तो उसमें अभी हमारे पास चैलेंज ये है कि हम लोग नेगेटिव में हैं, अच्छा खासा नेगेटिव में है, मोर देन 50,000 नेगेटिव में है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई मेंटेनेंस इतने कम में नहीं होगा, और हम इधर देख रहे हैं कि मेंटेनेंस की राशि भी जो पर मंथ आती थी वो धीरे धीरे घटती जा रही है। तो हमें 1-to-1 कनेक्ट करके, और इसमें हम आप सभी का भी सहयोग चाहेंगे कि 1-to-1 कनेक्ट करके हम लोगों को इंकरेज करें, और हम उनके सामने सारे बुक्स रखेंगे जो हमारा पूरा ट्रांसपेरेंट है, पूरा हिसाब हमारे पास 1-1 रुपये का हिसाब है, और ताकि उनके सामने हम क्या दिखाएँ कि अभी हम नेगेटिव में हैं, और अगर हमें मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अगर कुछ मेंटेनेंस की राशि बढ़ानी पड़े तो हम उसके लिए इंकरेज करेंगे लोगों को। जब हम उनके पास बुक्स रखेंगे, खर्च के हिसाब दिखाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग समझेंगे ट्रांसपेरेंट मैनर को, और जो भी मिनिमम मेंटेनेंस की राशि होगी विथ ऑल सिक्योरिटी एंड ऑल ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल बेसिक फैसिलिटीज हम वो इंश्योर करेंगे कि कम से कम वो मिले। और उसके अलावा उसके बाद जैसे जैसे जब लोग हमारे भरोसा और जताना स्टार्ट करेंगे तो हम चीज़ों को और रहवासियों के सहयोग से बढ़ाएंगे। जो जरूरी